हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। उसके पहले कि कोविड-19 जैसा बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है ना। आप सुरक्षित रहें तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको अभी तक बायस्ड माना जा रहा था और बोला जा रहा था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से जी हजूरी कर रहा है, तो उसी को लेकर के एक न्यूज़ आई है कि नेगेटिव टेस्ट और वैक्सीनेशन मस्ट फॉर एजेंट्स कैंडिडेट्स। तो ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को काउंटिंग होने वाली है और उसी दिन आएगा रिज़ल्ट। तो हुआ ये है कि जो कैंडिडेट है वो अंदर और एजेंट वो अंदर वही जा सकते हैं, तो या तो वो नेगेटिव हों कि उनको कोरोना के लक्षण ना हो या वैक्सीनेशन हो गया हो, है ना। मस्ट फॉर एजेंट्स एकदम ज़रूर एकदम लगा के रखा गया है कि और कैंडिडेट्स इन दोनों के लिए रखा गया। अगर ये दोनों नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये बोला गया है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है। और मेन न्यूज़ आपकी ये थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बोला गया है कि वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कौन जो 18 साल प्लस हैं उनके लिए, है ना। 44 साल 18 से 44 तक का जो स्लैब रखा गया है, एज पीरियड रखा गया है, उसके बीच को लेकर के तो कल जो हुआ है तो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बिगिन फॉर दोज अबव 18 अमिड ग्लिचेस का मतलब होता है कि कुछ खराबियां रहीं, कुछ दिक्कतें रहीं उसमें, ये फिर भी वहाँ पर चला वैक्सीनेशन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन चला था। और आगे देखें कि क्या बोला गया कि सीरम जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके जो इस वैक्सीन वगैरह को लेकर चल रहे हैं, तो अदर पूना वाला, तो सीरम इंस्टीट्यूट कट्स कोविशील्ड प्राइस फ्रॉम द स्टेट्स टू 300 रुपीज़। 400 रुपये था, उससे हटा करके 300 रुपये कर दिया। इन्होंने बोला कि ये जो काम है ये फिलांथ्रफी के लिए कर रहे हैं। फिलांथ्रफी का मतलब होता है मानवता के लिए, फिलांथ्रोप का मतलब होता है मानव, है ना। ये जो फिलांथ्रोपिक इन्होंने बोला है, तो फिलांथ्रोपिक मतलब होता है कि मानव के कार्य के लिए या फिर मानव जो है उसकी हेल्प के लिए एक मानवीय कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ग्रिल्स सेंटर और ऑक्सीजन सप्लाई, जो है दिल्ली हाई कोर्ट है ना। तो ग्रिल का मतलब अरेस्ट करना भी होता है और ग्रिल का मतलब होता है आलोचना भी करना होता है किसका, सेंटर और ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर दिल्ली जो हाई कोर्ट है ना उसने खिंचाई की है किसकी, केंद्र की। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो बोला गया सेंटर नोटिफाइज, हाँ ये बड़ी न्यूज़ हो सकती है ना। ये केस स्टडी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों किया गया और ऐसा कैसे है कि सेंटर नोटिफाइज एक्ट गिविंग मोर पावर्स टू दिल्ली, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली में हुआ क्या, यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली हमारी है, तो उसमें ये कर दिया गया है कि पावर दी गई है किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और कब से लागू हुआ है कि ये केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 27, है ना, से स्टार्ट हो गया है। तो इसमें कोई भी काम बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प के, सजेशन के आप नहीं कर सकते, ऐसा सरकार ने मैंडेटरी बना दिया है। तो ये तो न्यूज़ थी, है ना, किसकी, जो हमारी न्यूज़ खबर थी उसको लेकर के। अब जरा देख लेते हैं कि कॉलम्स में क्या है। कॉलम्स में बोला गया कि मारुति सुजुकी टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर मेडिकल नीड्स। मारुति सुजुकी क्या करेगी कि ऑक्सीजन बनाएगी, है ना, कि ताकि मेडिकल्स के लिए अवेलेबल हो। 4 पेशेंट डाई आफ्टर फायर एट प्राइवेट हॉस्पिटल इन मुंबई। तो मुंबई में आजकल आग बहुत लग रही है, पता नहीं क्यों, कैसा वहाँ का सिस्टम ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मुंबई में फिर 4 लोग हो गई डेथ, है ना। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन रिटरेट्स दैट ही विल सेंड वैक्सीन्स टू इंडिया। रिटरेट का मतलब होता है जोर देकर बार बार कहना। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन है, उन्होंने एकदम जोर दिया है कि ही विल सेंड वैक्सीन्स टू इंडिया, कि इंडिया को वैक्सीन ज़रूर भेजेंगे। और ऋतुराज डुप्लेसिस पावर सीएसके टू द टॉप ऑफ द टेबल, मतलब अब सीएसके टॉप पर है ना। और उसके बाद आरसीबी है। तो ये तो मैच की न्यूज़ थी। नाउ आगे चलते हैं, जो हमारा एडिटोरियल हम उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज की
आज का हमारा एडिटोरियल किसके ऊपर रखा गया है। तो आज जो एडिटोरियल रखा गया है वो जो इलेक्शन कमीशन ने मद्रास हाई कोर्ट के कहने पर जो किया है कि जो नए नॉर्म्स निकाले हैं किसके लिए, इलेक्शन के लिए, उनके ऊपर चर्चा की गई है। तो है ना कि चले शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया है कि सैल्यूटरी स्टेप, सैल्यूटरी का मतलब होता है कि जो सैल्यूट करने वाले स्टेप, जिनके लिए प्राउड फील करते हो, अच्छे काम हो, उन्हीं के लिए आप क्या करते हो, सैल्यूट करते हो। तो वही करके जो कदम लिए गए हैं वो कैसे हैं, सैल्यूटरी हैं, मतलब अच्छे कदम हैं, ये बोला जा रहा है। बोला गया कि न्यू नॉर्म्स अंडर हाई कोर्ट नज, हाई कोर्ट का अंडर हाई कोर्ट नज का मतलब कि कोहनी मार करके इशारा करना। तो राज्यों को मतलब उसने क्या किया है कि इशारा किया था किसको, इलेक्शन कमीशन को, विल हेल्प। आप बीच वाला इतना छोड़ दो, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, मेन आपका यहाँ से न्यू नॉर्म्स विल हेल्प प्रिवेंट अ फ्रेश सर्ज आफ्टर काउंटिंग डे, ये हमारा मेन सेंटेंस हुआ। न्यू नॉर्म्स जो नए नियम आए हैं, विल हेल्प मदद करेंगे, प्रिवेंट रोकने में, अब फ्रेश सर्च, नई सर्च का मतलब बढ़ोतरी जो होती है उसको रोकने में, है ना, एकदम नए नए जो केसेस में बढ़ोतरी उसको रोकने के लिए, आफ्टर काउंटिंग डे, है ना, काउंटिंग डे के बाद में, है ना। ऐसा क्यों, इसलिए कि जो नए नियम आए हैं उनके हिसाब से, है ना, ये राइटर ने बोला है। तो मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो ले लिया है, स्टेप्स लिए हैं, उनको बेहतर माना है राइटर ने। करें अमिड क्रिटिसिज्म, अमिड का मतलब क्रिटिसिज्म, अमिड का मतलब के मध्य, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। जब आलोचना हुई दैट इट किसके लिए आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, तो इट डिड नॉट इन्फोर्स स्टेप्स टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ड्यूरिंग द प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है व्यापक, जो फैला हुआ कैंपेन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद सफिशिएंट विगर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नाउ बैंड विक्ट्री प्रोसेशन आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन May 2। ये इतना हमारा एक पूरा का पूरा सेंटेंस रखा गया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले जब उसका क्रिटिसिज्म हुआ तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि ये जो इन्फोर्स नहीं कर रहा है स्टेप्स, है ना, कि मतलब कि कुछ काम कर नहीं रहा है, कर का मतलब कंट्रोल करने के लिए स्प्रेड ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 फैल रहा है उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। जो बड़े पैमाने पर कैंपेन चल रहे हैं किसके लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए। कहाँ, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, है ना, और साथ ही में कितने यूनियन टेरिटरीज में, विद सफिशेंट विगर, है ना, विगर का मतलब होता है कि बहुत ही ताकत के साथ, है ना। और अब उसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैज़ नाउ बैंड, उसने बैन कर दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो बैन कर दिया है। विक्ट्री प्रोसेशन, जो जीत का जुलूस होता है, बहुत सारी संख्या में लोग निकलते हैं बैंड बाजा वाजा बजाते हुए, तो उन सबको रोक दिया है। आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन May 2, कि जब 2 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे उस दिन आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। ऐसा किसने बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया है, किसके कहने पर, हाई कोर्ट के नज पर। हाई कोर्ट ने थोड़ा सा इशारा किया था उसको लेकर के। इट हैज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने और भी, इट हैज़ ऑल्सो, इसने और भी रिस्ट्रिक्ट किया है टू द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन अकम्पनी विद विनिंग कैंडिडेट टू द मीट द रिटर्निंग ऑफिसर एंड कलेक्ट द इलेक्शन सर्टिफिकेट। कह रहे हैं कि और भी इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि 2 लोगों तक ही लगा कर रखे हैं कि 2 ही लोग जा सकते हैं, हु कैन कंपनी साथ में जा सकते हैं विनिंग कैंडिडेट के साथ में, है ना, मिलने के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर एंड कलेक्ट द यूनियन इलेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि आप जीत गए तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो आपको एक ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। तो उस समय पूरा आप एंटर करेंगे तो सब 3 ही लोग जा सकते हैं, 2 लोग और, तो 2 लोग वहाँ पर जा सकते हैं कि सर्टिफिकेट ले लो फिर आप वापस आ सकते हो। बस इतना सारा ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ना। अब आगे देखते हैं। दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। जैसे अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो एक होती है लिफ्ट जो आपको उठा करके लेके जाती है, दूसरा होता है सीढ़ियाँ बनी तो उसको एस्केलेटर बोलते हैं। एस्केलेटर तो
वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो वही है कि दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रिवेंट रोकने के लिए एनी एस्केलेशन, कोई भी बढ़ोतरी होगी इसमें ऑलरेडी अलार्मिंग इन्फेक्शन रेट, जो इन्फेक्शन रेट बड़ी तेज़ी से ऑलरेडी बढ़ रहा है उसमें कोई और बढ़ोतरी हो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बोला गया फर्दर आगे इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद मेजर्स का मतलब उपाय है ना, एट काउंटिंग सेंटर, मतलब काउंटिंग सेंटर पर भी उसने उपाय किए हैं, इंक्लूडिंग स्टिपुलेशन दैट एजेंट्स कैनॉट एंटर द काउंटिंग हॉल विदाउट प्रोड्यूसिंग ईदर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट फॉर कोविड-19 और फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स। कह रहे हैं कि इसने और भी स्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रिक्ट क्या किया कि जो कैंडिडेट है वो अंदर वही जा सकते हैं। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप कोरोना नेगेटिव हो, है ना, दूसरा कि आपके पास दोनों जो वैक्सीन्स की डोजेज़ हैं उनको लगने का भी कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते, है ना। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वाइल सच स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर, है ना, जो बहुत ही कठोर जो हैं वो कि नॉर्म्स हैं, अर्लियर नॉर्म्स फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट एंड देयर सपोर्टर वाज ऑफन क्वाइट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग कैंपेन। कह रहे हैं कि इस जो एस्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है इनका तो स्वागत है, लेकिन इट इज़ बीच में छूट गया था कुछ, यहाँ से देख लो, इट इज़ रिग्रेटेबल, कि ये हमारे लिए पश्चाताप का विषय है, दुख का विषय है कि ये जो इन्फोर्समेंट किए गए हैं, जो नए नियम बनाए गए हैं, ये पहले नहीं किए गए। अगर पहले किए गए होते तो बड़े पैमाने पर जो अभियान चल रहा था उनको रोका जा सकता था, और जो लैक्सिटी बरती गई थी, लैक्स का मतलब ढिलाई बरती गई थी, उसको रोका जा सकता था। ये सारे काम किए जा सकते थे पहले ही, है ना। कि आगे बता रहे हैं द मद्रास हाई कोर्ट रिमार्क, मद्रास हाई कोर्ट का जो रिमार्क है, टिप्पणी है, टू इफेक्ट द इलेक्शन कमीशन शुड बी बेयर अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हॉरिफिक स्पाइक बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई किसमें, इन्फेक्शंस में, इलनेस में, हॉस्पिटलाइजेशन में, डेथ्स में, विल रेजोनेट विद पब्लिक। कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई किसके द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, किसको लेकर के कि ये जो बढ़ोतरी हो रही केसेस में सब कुछ हो रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देन है ना। तो इस और जो डेथ्स हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, इलनेस हो रही है ना, ये सब पब्लिक में दिखेगा, कह रहे हैं। आगे बता रहे वाइल, जबकि क्या है, इट वॉज क्वाइट इन ऑर्डर दैट, मतलब कह रहे कि ये एकदम साफ ऑर्डर में था, दैट कोर्ट वाइज अपनी आवाज़ दी टू डिसप्लेजर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फेलिंग ऑल पार्टीज दे अधेयर टू इट्स नॉर्म्स, है ना। कि मतलब कि साथ में ये भी रहा कि जो हाई कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नाखुश था, डिस्प्लेजर उसके साथ था कि वो असफल रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अधेर का मतलब चिपकी रहे नॉर्म से, है ना, जो कानून थे उनसे जुड़ी रहें, उन्हीं को फॉलो करें, ऐसा नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या था, डिस्प्लेजर अपनी उसने व्यक्त की। आगे बता रहे थे सजेशंस बाय द बेंच दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल शुड बेयर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन वाज अवॉइडेबल बॉर्डर, है ना, बॉर्डरिंग ऑन द इन टेम्परेचर। कह रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने इनके ऊपर क्या आरोप लगाया कि ये सारी सिचुएशन जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए, उसी की वजह से बढ़ रहे हैं, है ना। ये सब अवॉइडेबल थे, इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था। However, the courts caution that counting process should not become a catalyst। कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक ना बने किसको, फॉर न्यू सर्ज हैज़ अनडाउटेबली हेल्प एंड लेड टू न्यू नॉर्म्स काउंटिंग डे एक्टिविटीज़। मतलब कि जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि जो जिस दिन काउंटिंग डे रहेगा उस दिन के बाद कहीं सर्ज ना हो, कहीं बहुत ज़्यादा केसेस में बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए सजेशन भी दिए हैं कि ये सारे काम करो, नहीं तो फिर केसेस में बढ़ोतरी हुई तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो इसी के चलते नियम कानून लाए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बोला गया था एज इलेक्शन कमीशन ड्रॉज क्लोज द टाइम में हैव कम फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिकन्सिडर इट्स रिसोर्ट टू मल्टी फेज पोलिंग एज अ परमानेंट प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है ना,
कि अब देखो अभी तक इन्होंने इलेक्शंस के बारे में बात की, अब सजेशंस दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं अब वो समय आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि जो इतने सारे फेजेस में इलेक्शन करा रहा है उसके बारे पुनः विचार करे और इसको लिमिटेड करे, है ना। और ग्रांटेड सम स्टेट्स आर प्रोन टू वायलेंस, और जो ये कुछ स्टेट्स को ये सब जो दिए गए अधिकार दिए गए हैं ये प्रोन टू वायलेंस है, मतलब उन्मुख है किसकी ओर, यहाँ पर हिंसा वगैरह हो सकती है। बट इट शुड नॉट रिकन्सिडर द, है ना, प्रैक्टिस टेकिंग इनटू अकाउंट द स्ट्राइड्स का मतलब क्या होता है कि जो छलांग लगाई गई, कई स्टेप्स लिए गए हैं मेड इन कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। कहने का मतलब है कि इसको फिर जो उसके फोर्सेस को लेकर के हैं, लॉजिस्टिक्स को लेकर के हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए, है ना। आगे देखें कि मल्टी फेजेस वोटिंग हैज़ बीन डिफेंडेड फॉर द लास्ट 3 decades एज समथिंग नेसेसरी बिकॉज ऑफ द टाइम नीडेड टू मूव सेंट्रल फोर्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। कह रहे हैं कि पिछले 3 दशक से, अगर देखें 30 साल से, कि हो क्या रहा है, इस बात की मांग की जा रही थी कि जो इलेक्शन है वो कई सारे फेजेस में रखा जाए, क्योंकि उनको सेंट्रल फोर्सेस को मूव करना रहता है, डिफरेंट अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भेजना रहता है ना। और इस सिक्योरिटी सेंसिटिविटी इज इन सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ऑल्सो कंसिडरेशंस, मतलब कि सुरक्षा, ये सब सारी जिम्मेवारियाँ हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कहीं भी जाके कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, कि कई सारे इसीलिए फेजेस में कराना पड़ेगा संग, उनके पास फोर्सेस वगैरह की कमी हो सकती है, ये सारे इशूज़। हालांकि इन प्रेजेंट राउंड द फर्स्ट 3 phases ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शन वर हेल्ड अलॉन्गसाइड दोज ऑफ असम, है ना, कि मतलब कि जो स्टार्टिंग के 3 phases थे वो असम के साथ इलेक्शन कराए गए, एंड पोलिंग इन द अदर 3 states एंड पुदुचेरी वॉज कम्प्लीटेड ऑन April 6, और बाकी के जो स्टेट्स है और पुदुचेरी में थे 6 अप्रैल को इलेक्शन वहाँ पर ख़त्म हो गए, है ना। और बच्चे कितने, with only one state left, there was a good case of fulfilling logistic and requirements within a week or so and getting the remaining, है ना, remaining polling work done in 1 or 2 phases by April 15। कह रहे हैं कि जब पुदुचेरी और बाकी के असम वगैरह में राज्यों में जब इलेक्शन पहले से हो गया था, है ना, 6 तक पूरा ख़त्म हो गया था, और ये जो आखिरी 30 तक रखा गया, इसको नहीं रखना चाहिए था। यहाँ पर सारे लॉजिस्टिक और जो फोर्सेस थी उनको मूव किया जा सकता था, यहाँ सबको वेस्ट बंगाल में किया जा सकता था, जिससे सिचुएशन जो लोग मारे गए हैं वो नहीं मरते और चीज़ें कंट्रोल में रहती, ऐसा राइटर बोल रहा है। अब प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन कंट्रीब्यूट्स टू बिल्ड अप ऑफ टेंशन, है ना, कि कह रहे कि जो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय में जो कैंपेन चलेगा वो योगदान देगा किसमें, है ना, हिंसा फैले और टेंशन बढ़े वहाँ पर, ये सब इन सबको इसमें योगदान देगा। कवरिंग द इंटायर स्टेट इन अ as few phases of possible will help localize the potential for violence, है ना, prevent the spread of tension due to the virulence of the campaign, besides reducing the fatigue for forces deployed throughout the campaign up to day of counting। ये इतना बड़ा हमारा सेंटेंस यहाँ से, है ना। कह रहे कि सारे राज्य जो है उसके जो इलेक्शन है उसको कई सारे क्या है कि कुछ ही फेजेस में क्या कवर कर लिया जाए, इससे होगा क्या कि वायलेंस को रोका जा सकता है और जो कोविड-19 है उसको रोका जा सकता है, और साथ ही में जब इन सब सारे काम किएंगे तो साथ ही में रिड्यूसिंग द फटीग, जो थकावट है किसकी फोर्सेस, क्योंकि थ्रू आउट द कैंपेन उनको यहाँ भेजा जाता है, कभी वहाँ लेके जाया जाता है, तो भी परेशान होते उसको भी कम किया जा सकता है, है ना, अप टू द काउंटिंग डे, है ना। शॉर्टर इलेक्शन में भी सेफर 1-2, कह रहे हैं शॉर्टर इलेक्शन, कह रहे हैं कि एक छोटा इलेक्शन रखा जाए, कि कई ज़्यादा चरणों में घुमा फिरा कर नहीं रखा जाए, कुछ ही चरणों में रखा जाए। ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना, कि चीज़ों को सही करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। राइटर ने ऐसा बोला है ना। तो ये तो था कि इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर के। तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, कुछ ही स्टेप्स में, फेजेस में, चरणों में इलेक्शन को ख़त्म कर सकती थी, या इसे जानबूझकर बढ़ाया गया है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। और थोड़ा आप चलते हैं आज इकोनॉमी की तरफ, हमारे पास 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, हमारे पास फिर भी कुछ बचा हुआ है टाइम, है ना। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसकी तरफ, है ना, इकोनॉमिक्स की जो सिचुएशन है तो वहाँ पर क्या बोला गया है
या फिर हालांकि वैसे भी 20 मिनट्स होने वाले हैं, जब जस्ट वी हैव 30 सेकेंड्स टू, है ना। तो ये क्रिकेट वगैरह था इन सब के बारे में। तो चलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं, है ना, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यही मौका है कि इसी के बाद एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे, जब भी चीज़ें नॉर्मल होंगी, है ना। तो अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।